हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। यूक्रेन और रसिया के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसमें एक नया मुद्दा सामने आया है और ये मुद्दा है नो फ्लाई जोन का। क्या दोस्तों, नो फ्लाई जोन? तो आज हम इसी को समझेंगे कि ये नो फ्लाई जोन है क्या और ये मामला क्या है। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की। उन्होंने नाटो से ये कहा था कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करे, लेकिन नाटो ने यह कह दिया कि वह यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित नहीं कर सकता है। इसके बाद जो व्लादिमीर जेलेंस्की है उन्होंने यह कहा कि नाटो रूस को खुली छूट दे रहा है कि वह यूक्रेन पर हमला करे, उसके गांवों और शहरों पर हमला करे। ठीक है दोस्तों, ये एक नया विवाद छिड़ गया है। चलिए फ्रेंड्स, समझ लेते हैं कि ये नो फ्लाई जोन होता क्या है। उदाहरण के रूप में अगर नाटो यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित कर देता है तो होगा क्या कि जो यूक्रेन का क्षेत्र होगा वहां पर कोई भी अनाधिकृत या अनऑथराइज विमान उड़ान नहीं भर सकता है। अगर विमान उड़ान भरता है अनऑथराइज तो होगा क्या कि जो नाटो की सेना होगी वो उस विमान को मार गिरा सकती है। इससे होगा क्या कि जो नाटो है और रसिया है इसके बीच सीधा मुकाबला हो सकता है। इसलिए नाटो ने इस बात को मानने से इंकार कर दिया है कि वह यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम समझते हैं कि ये नो फ्लाई जोन में होता क्या क्या है। चलिए, नो फ्लाई जोन उस इलाके को कहते हैं जहां पर अनाधिकृत यानी अनऑथराइज्ड विमान उड़ाने की इजाजत नहीं होती है। और इस क्षेत्र को कौन कंट्रोल करता है? जहां पर नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया जाता है तो इस क्षेत्र को कंट्रोल करती है सेना। ठीक है दोस्तों, कौन कंट्रोल करता है? सेना करती है, यानी आर्मी उसको कंट्रोल करती है। यह जोन कब बनाए जाते हैं? तो यह जोन युद्ध के समय बनाए जाते हैं, या किसी देश में सिविल वॉर हो रहा हो या कभी दो देशों के बीच युद्ध हो रहा हो, तब ये नो फ्लाई जोन घोषित किए जाते हैं। तो नो फ्लाई जोन में किसी तरह के विमान को ऑपरेट करने की इजाजत नहीं दी जाती है। दोस्तों, समझ लेते हैं कि ये नो फ्लाई जोन घोषित करने की जो शुरुआत है वो कब से हुई थी। तो पश्चिमी देशों में 1991 के खाड़ी युद्ध के बाद इराक के कई क्षेत्रों में नो फ्लाई जोन घोषित किए गए थे। तो 1991 के जो खाड़ी के युद्ध हुए थे वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद 1993 और से लेकर के 95 तक बोस्निया और हर्जगोनिया में जो सिविल वॉर हुए थे वहां पर भी नो फ्लाई जोन घोषित किए गए थे। 2011, याद रखिएगा इस वर्ष को, 2011 में जो लीबिया में सिविल वॉर हुआ था तो इस सिविल वॉर के दौरान भी नो फ्लाई जोन घोषित किए गए थे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये समझ लेते हैं कि नाटो यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित क्यों नहीं कर रहा है। दोस्तों, नाटो को यह डर है कि अगर उसने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित किया तो रूस के साथ सीधा सैन्य संघर्ष शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी युद्ध की स्थिति बन जाएगी अगर वो यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करता है। ठीक है दोस्तों, नाटो का यह मानना है कि अभी जो तनाव यूक्रेन तक सीमित है, अगर नाटो यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करता है तो इससे जो तनाव है ये पूरे यूरोप में फैल जाएगा। इसलिए नाटो ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने से मना कर दिया है। आई होप ये मुद्दा आपको समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन जरूर दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगी। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।